हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। तो फ्रेंड्स, पहले मुझे एक क्वेश्चन है कि अगर समझो कि आपको मालूम पड़ गया कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है, आपको ये भी मालूम पड़ गया कि उसमें एंट्री कब लेनी है, बट अगर उसके बाद उसमें फास्ट मूवमेंट नहीं आएगा तो क्या ये आपके लिए सही रहेगा? आंसर इज डिपेंड करता है आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो ये आपके लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपको चाहिए क्विक मूवमेंट। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो समवेयर एक बार आप मैनेज कर सकते हो, पर अगर आप लॉन्ग टर्म है तब आपके लिए ठीक है, आपने वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए चूज किया है। ठीक है, तो एज ए ट्रेडर हमें चाहिए क्विक मूवमेंट। तो ये जो क्विक मूवमेंट है ये पॉसिबल होता है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे। ठीक है, व्हाट इज दिस ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन वो हम लोग आगे समझेंगे, बट अभी के लिए ये एक चीज याद रखना कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हमें चाहिए क्विक मूवमेंट के लिए। एंड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन एक ऐसी चीज है जो इतना ज्यादा एक्यूरेट भी नहीं रहती है। ठीक है, इट वर्क 60 to 70% टाइम्स, बट एज ए ट्रेडर हमें हमेशा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के साथ ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अगर मूवमेंट मिलता है तो बड़ा मूवमेंट मिलता है, लॉस होगा तो छोटा लॉस होगा, पर मूवमेंट मिलेगा तो बड़ा मूवमेंट मिलेगा। और यही तो चाहिए एक ट्रेडर को, कि बड़ा प्रॉफिट हो या फिर छोटा सा लॉस हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्क्रीन पे आ जाते हैं एंड देखते हैं कि एग्जैक्टली ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या होता है। ठीक है, ये मैंने मैं स्क्रीन को शेयर कर लिया है। एंड जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था वही चीज को कंटिन्यू करते हैं। एक मैं रेंज बना लेता हूँ, या तो बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस बना लेता हूँ। ठीक है, पहले एक रेंज बना लेते हैं, एक रेंज से दोनों चीज समझ में आ जाएगी कि ब्रेकआउट क्या होता है ब्रेकडाउन क्या होता है। समझो कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, एक रेंज में फंसा हुआ है, तो हम लोग दोनों भी चीज बना सकते हैं। उसके अंदर हम लोग बना सकते हैं रेजिस्टेंस, क्योंकि हम लोग को दिखाई दे रहा है कि वो इसके ऊपर जा नहीं पा रहा है। एंड हम लोग क्या बना सकते हैं? सपोर्ट, क्योंकि हम लोग को ये भी दिखाई दे रहा है कि वो इसके नीचे भी नहीं जा रहा है। ठीक है, हमने सीखा था रेजिस्टेंस अलाउ नहीं करता है ऊपर जाने को कोई भी प्राइस को। एंड हमने ये भी देखा था कि सपोर्ट भी प्राइस को नीचे आने नहीं देता है। ठीक है, एंड वी ऑल्सो नो कि ये जो रेजिस्टेंस है ऊपर वाला, ठीक है, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम तक तो ये स्ट्रांग था, पर धीरे धीरे क्या होने लग गया? ये वीक होने लग गया। ठीक है, नाउ समझो कि एक दिन वो फिर से कहां तक आया? रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस तक आ गया। जनरली लोग जो सपोर्ट पे बाय कर रहे थे, वो लोग क्या कर रहे थे? उनका प्लान क्या होता था कि सपोर्ट पे हम बाय करेंगे और रेजिस्टेंस एरिया पे सेल कर देंगे। पर उस दिन उस स्टॉक पे कुछ ज्यादा ही अच्छी न्यूज थी, मान लो कि कुछ ज्यादा ही अच्छी न्यूज थी, और वो स्टॉक जिन लोग ने यहाँ पे बाय किया था वो डायरेक्टली यहाँ पे खुल गया, समवेयर यहाँ पे खुल गया। या तो ऐसा बोल सकते हैं कि वो ओपन होते धीरे 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 ऊपर फास्ट भागता गया, और लोगों ने इसको सेल ही नहीं किया, लोगों ने उसको सेल ही नहीं किया। और क्या हो गया? ब्रेकआउट हो गया, रेंज टूट गई अपसाइड में, रेंज टूट गई अपसाइड में। ठीक है, तो रेंज जब अपसाइड में टूटता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ब्रेकआउट। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा ब्रेकआउट। एंड इसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट बहुत ही फास्ट ऊपर साइड जाएगा। ठीक है, नाउ ये क्यों होता है इसका रीजन समझते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे लोगों ने बाई किया था और लोग क्या कर रहे थे? यहीं पे सेल कर रहे थे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स लोग अवेलेबल ऑलरेडी थे। ठीक है, अब सेलर है तो इसका मतलब ये है कि वो लोग क्या चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए। क्या चाहते हैं वो लोग? मार्केट नीचे जाए। पर अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या होगा? तो उनका लॉस होगा। ठीक है, तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं? बड़ा लॉस से बचने के लिए थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगा देते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगा देते हैं। नाउ जो लोग सेल कर रहे थे उनका जो स्टॉप लॉस है वो बेसिकली बाय ट्रिगर करता है। ठीक है, वो बाय ऑर्डर को ट्रिगर करता है। ठीक है, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट सेलर लोग हैं, जो लोग यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, उनका जो स्टॉप लॉस है वो उन्हें क्या ट्रिगर करता है? बाय ऑर्डर ट्रिगर करता है। कोई भी पर्सन, कोई भी शॉर्ट सेलर का जो स्टॉप लॉस होता है वो हमेशा
बाय ऑर्डर ट्रिगर करता है, और वो जनरली कहां पर प्लेस्ड होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, कोई भी पर्सन जो शॉर्ट सेलिंग करता है मोस्टली कहां पर ट्राई करता है शॉर्ट सेलिंग करने को, रेजिस्टेंस के नीचे, एंड उसका स्टॉप लॉस ऊपर होता है। ठीक है, तो इट मींस यहाँ पे जिन लोग ने सेलिंग के लिए, जिन लोग ने प्लान किया था, उनका स्टॉप लॉस कहां पर लगा होगा, ऊपर लगा होगा। कहां पर लगा होगा, ऊपर लगा होगा। तो अगर प्राइस ऊपर आ जाता है, अगर प्राइस ऊपर आ जाता है, इट मींस उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो क्या होगा, अचानक से बहुत सारे बाय ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाएंगे। अचानक से क्या हो जाएगा, बहुत सारे बाय ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाएंगे। फर्स्ट थिंग तो ये। सेकंड, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ब्रेकआउट पे क्विक मोमेंटम आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो वेट कर रहे होते हैं कि ब्रेकआउट मिल जाए। ठीक है, वेट कर रहे होते हैं ब्रेकआउट मिल जाए, एंड ब्रेकआउट मिलने के बाद वो लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो दो चीज हो रही है यहाँ पर। एक, जैसे ही रेंज ब्रेक हुआ, जैसे ही रेंज ब्रेक हुआ ड्यू टू सम रीजन, जो भी रीजन था। ठीक है, फर्स्ट रीजन मैंने आपको बता दिया कि बहुत अच्छी न्यूज थी। सेकेंड रीजन ऐसा हो सकता है कि मार्केट डायरेक्टली रेंज के ऊपर ही खुल गया हो, गुड न्यूज की वजह से धीरे धीरे ऊपर जा रहा था और किसी ने सेल ही नहीं किया, क्योंकि बहुत अच्छा टारगेट मिल गया। लोगों को लगने लगा होगा कि मार्केट अब यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, बहुत ही यू कैन से ये मल्टी बैगर स्टॉक बन जाएगा, या तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, इसलिए लोगों ने शायद सेल ही किया होगा। ठीक है, हैंस प्राइस ऊपर निकल गया। अब प्राइस ऊपर निकल गया, यहाँ पे दो चीज हो रही है। फर्स्ट चीज क्या हुई, फर्स्ट चीज तो लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए। कौन से लोगों के, शॉर्ट सेलर वाले लोगों के, जो लोग बार बार ये एरिया में आके सेल करते थे। ठीक है, और प्रॉफिट बनाते थे, वो लोग इस बार प्रॉफिट नहीं बना पाते, क्योंकि प्राइस नीचे नहीं आता है, प्राइस ऊपर निकल जाता है। ठीक है, एंड हमें पता है कि अगर अगर कोई पर्सन शॉर्ट सेलिंग कर रहा है तो उसका स्टॉप लॉस ऊपर लगा होता है, तो यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस लगा होगा। ठीक है, और वो हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट होने से क्या होगा, बाय ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, एक शॉर्ट सेलर के लिए स्टॉप लॉस जो है वो बाय ऑर्डर होता है, तो यहाँ पे बाय ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा इस शॉर्ट सेलर के लिए। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स लोग थे हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर जो वेट कर रहे थे इसी ब्रेकआउट का। ठीक है, जैसे ही ये ब्रेकआउट आया उसके बाद वो लोग ने बाय करना स्टार्ट कर दिया। ऑलराइट, तो ये दो रीजन की वजह से मार्केट यहाँ से बहुत फास्ट ऊपर मूव कर सकता है। ठीक है, बहुत फास्ट ऊपर मूव कर सकता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट। ठीक है, नाउ अब समझो कि मार्केट यहाँ से बहुत फास्ट ऊपर मूवमेंट हुआ। ठीक है, बहुत फास्ट ऊपर उसने मूव किया। ठीक है, अब एक चीज हमने रिवाइंड करते हैं, कल ही हमने देखा था कि रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन जाता है। कब, जब रेंज टूट जाती है, जब प्राइस ऊपर चला जाता है रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो इट मींस यहाँ पे क्या हो गया होगा, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाना चाहिए। ठीक है, एंड यही फेनोमेना को चेक करने के लिए प्राइस जो है वो एक बार नीचे भी आता है, वो एक बार नीचे भी आता है, चेक करने के लिए कि क्या सच में ये जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, वो पुल बैक लेता है एक छोटा सा, ये चीज चेक करने के लिए। एंड अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन चुकी होगी तो यहाँ से वो फिर से ऊपर जाने लगेगा, और इसको बोलेंगे हम लोग सक्सेसफुल रिटेस्ट। इसको क्या बोलेंगे, सक्सेसफुल रिटेस्ट। मींस अगर ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस नीचे आए और रेजिस्टेंस जो सपोर्ट बन चुका है उसको रिस्पेक्ट करे और वापस से ऊपर मूव करने लगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे सक्सेसफुल रिटेस्ट। एंड इन केस ऐसा नहीं होता है एंड नीचे चला आता है तो उसको बोलेंगे हम लोग, उसे बोलेंगे कि फेल्ड रिटेस्ट। ठीक है, एंड लेट्स अज्यूम कि सक्सेसफुल रिटेस्ट हुआ एंड प्राइस ऊपर जाना चालू कर दिया, ऊपर जाना चालू कर दिया, एंड अगर उसने ये वाले हाई को भी ब्रेक कर दिया, ये वाले हाई को भी ब्रेक कर दिया, तो यहां से बहुत अच्छी एक्यूरेसी हो जाती है, ट्रेड के ऊपर जाने की बहुत ही अच्छा सेटअप मिल जाता है। ठीक है, इसको प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप बोल सकते हैं, इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो क्या हुआ अभी एग्जैक्टली, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर डबल ब्रेकआउट हो गया ऐसा बोल सकते हैं, एंड यू कैन से कि ये प्राइस एक्शन यहाँ पे हो गया। एंड अब यहाँ से बहुत ही अच्छी तरीके से मूवमेंट आएगा, बहुत ही फास्ट में ऊपर मार्केट जा सकता है, एक्यूरेसी इसकी बहुत ही अच्छी रहेगी।
ठीक है। नाउ ऐसे टाइप के ट्रेड में हमें कैसे एंट्री लेना चाहिए वो समझिए। अब जैसे कि हर बार रिटेस्ट नहीं होता है, हर बार रिटेस्ट नहीं होता है, तो हमारा काम है एज ए ट्रेडर कि जैसे ही ब्रेकआउट मिले थोड़ा सा एंट्री कर लिया जाए। अगर समझो कि आपकी आपकी प्लानिंग थी 100 शेयर्स बाय करने की, तो यहाँ पे आप 40 शेयर्स बाय कर लो। ठीक है। अब मार्केट जब रिटेस्ट करने नीचे आता है एंड वापस ऊपर जाना चालू करता है, तो 30 और बाय कर सकते हो आप, टोटल हो गया 70। एंड जब ये डबल ब्रेकआउट आ जाता है, जब ये प्राइस एक्शन हो जाता है, तब हम लोग बाय कर सकते हैं 30 और। ठीक है। तो टोटल हो जाता है इसी के साथ 100। ठीक है। एंड हमारा जो प्लानिंग था 100 शेयर बाय करने का, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये बहुत ही अच्छा सेटअप होता है, इसको बोलते हैं प्रॉपर ब्रेकआउट। ठीक है। प्रॉपर ब्रेकआउट या तो प्राइस एक्शन बेस्ड ब्रेकआउट, जो बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। ठीक है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो मोस्टली आपको वेट करना चाहिए इस रिटेस्ट टाइप का। अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको मोस्टली वेट करना चाहिए रिटेस्ट का। अगर आप थोड़े प्रोफेशनल हो तो आप डायरेक्टली एंट्री ले सकते हो ब्रेकआउट पे ही। बट अगर आप बिगिनर हो, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, तो आप वेट करो रिटेस्ट का। ठीक है। आप वेट करो रिटेस्ट का। एंड जस्ट अ सेकंड गाइस, लेट्स कंटिन्यू। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था इसलिए मैंने पॉज कर दिया था। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि ब्रेकआउट क्या होता है, रिटेस्ट क्या होता है, एंड सक्सेसफुल ब्रेकआउट यानी कि जिसके अंदर प्राइस डबल ब्रेकआउट हो जाता है वो क्या होता है, जिसको प्राइस एक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये ब्रेक डाउन क्या होता है। ये वैसे ही होता है, बस डाउन साइड में होगा। ठीक है। डाउन साइड में होगा। तो मैं स्क्रीन शेयर को ऑन कर देता हूँ एंड देखते हैं उसके बाद। ठीक है। अगेन मैं एक ड्रॉ कर ले रहा हूँ, एक रेंज बना ले रहा हूँ। रेंज बनाया तो बनाओ, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बस हमें सपोर्ट एक चाहिए बस। ऑलराइट। ठीक है। तो ये मैंने एक टाइप का रेंज बना लिया है, सॉरी, मैंने एक सपोर्ट जोन बना सकते हैं। यहाँ पे एक एरिया बनाया जहाँ पे हम लोग सपोर्ट हम लोग को दिखाई दे रहा है। हम लोग क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है। जनरली लोग क्या करते हैं, सपोर्ट पे बाय करना प्रीफर करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे प्राइस सस्ता होता है और मार्केट वहां से बाउंस करता है। राइट। हम लोग को भी ट्राई करना चाहिए सपोर्ट पे हम लोग बाय करें विद सम अदर एक्स्ट्रा एविडेंसेस। ठीक है। एविडेंसेस कैन बी कि वहां से फास्ट ऊपर जाना चाहिए मूवमेंट। ठीक है। सो समझो कि ये एक सपोर्ट जोन है। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे मल्टीपल टचेस ऑब्जर्व किए गए हैं, तो इट मींस ये सपोर्ट जोन थोड़ा थोड़ा वीक हो चुका है। राइट। थोड़ा थोड़ा वीक हो चुका है। अब समझो कि कुछ बैड न्यूज है, या मार्केट गैप डाउन खुल गया, कुछ ऐसा हुआ कि वो स्लो एंड स्टडी या डायरेक्टली उसने इस सपोर्ट को ही तोड़ दिया, और सपोर्ट को ही तोड़ दिया और एक रेड कैंडल बन गई सपोर्ट के नीचे। रेड कैंडल बन गई सपोर्ट के नीचे। ठीक है। जस्ट सेकंड। सो यहां से मार्केट बहुत ही फास्ट डाउन मूव कर सकता है, ये हमें पता है। ठीक है। इसी को बोलते हैं ब्रेक डाउन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। ठीक है। अब यहां से भी जैसा प्रीवियस वाले फेनोमेना देखा हमने, ब्रेकआउट वाला फेनोमेना जैसे ही देखा कि ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट होता है। ठीक है। वैसे यहां पे भी रिटेस्ट हो सकता है, बिकॉज वी नो कि जब सपोर्ट टूटता है तो बाद में वो बन जाता है रेजिस्टेंस। तो हो सकता है कि प्राइस एक बार चेक करने आए कि क्या ये सपोर्ट सही में ब्रेकडाउन होने के बाद क्या ये रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है। तो अगर वो सही में रेजिस्टेंस बन चुका होगा और वहां से प्राइस वापस नीचे आना ट्राई करेगा, नीचे आना स्टार्ट करता है, तो वी कैन से कि ये क्या है, सक्सेसफुल रीटेस्ट। ये क्या है, सक्सेसफुल रीटेस्ट। अदरवाइज अगर वो ऊपर चला गया मतलब फेल्ड रीटेस्ट। ठीक है। वो फेक चीज होती है। ये फेक चीजों से कैसे बचना है वो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है। एंड लेट्स कंटिन्यू कि ब्रेकडाउन हुआ, इसने टेस्ट करने आया कि क्या ये रीजन सही में सपोर्ट से रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है।
एंड अगर ये सही में रेजिस्टेंस बन चुका होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे सक्सेसफुल रिटेस्ट। नाउ अगर वो लो को वापस तोड़ देता है, यानी कि डबल ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकडाउन, डबल ब्रेकडाउन हो जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा अपॉर्चुनिटी सेलिंग करने के लिए, क्योंकि इसमें मल्टीपल कंफर्मेशन मिल चुके हैं। पहला कंफर्मेशन क्या मिला कि ब्रेकडाउन हुआ है, सेकंड कंफर्मेशन क्या हुआ है कि रिटेस्ट हुआ है, ठीक है, एंड थर्ड कंफर्मेशन ये वापिस से डबल ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप बिगिनर हो तो आप वेट करो इस रिटेस्ट का या फिर इस डबल ब्रेकडाउन का। एंड अगर आप फ्रेशर हो, सॉरी, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप डायरेक्टली यहीं पे एंट्री ले सकते हो। ऑब्वियसली कुछ चीजें चेक करनी होती है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के टाइम पे, वो हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन को अवॉइड कर सकते हैं। नाउ सेम रीजन यहां पर भी है कि यहां से मार्केट क्यों बहुत फास्ट नीचे आता है। सिंपल सी चीज है, क्यों फास्ट नीचे आता है उसका रीजन है। फर्स्ट रीजन है कि जैसे कि हमें पता है कि सपोर्ट पे सब लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं, सपोर्ट पे सब लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं। अब बाय करने के टाइम पे लोगों का जो स्टॉप लॉस होता है वो नीचे होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो नीचे जाना चालू किया तो बहुत फास्ट नीचे आ सकता है और बड़ा लॉस हो सकता है, इसलिए वो लोग सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे क्या लगा के रखते हैं, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक टाइप का ऑर्डर होता है जो बड़ी लॉसेस से बचा सकता है, ठीक है। बड़ा लॉस होने से अच्छा छोटा ही लॉस हो जाए, राइट। तो यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस होगा समवेयर, यहाँ पे लोगों का क्या होगा, स्टॉप लॉस नीचे। अगर मतलब प्राइस अगर नीचे जाना चालू कर दिया तो बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं कि यहाँ पे अपने आप एग्जिट हो जाए, यहाँ पे अपने आप एग्जिट हो जाए, ठीक है। अब जैसे सेलिंग के टाइम पे स्टॉप लॉस क्या ट्रिगर कर रहा था, बाय को ट्रिगर कर रहा था, वैसे ही यहाँ पे बाय करने के टाइम पे स्टॉप लॉस क्या ट्रिगर करता है, सेल को ट्रिगर करता है, ठीक है। तो जैसे कि प्राइस नीचे आ गया है तो वैसे ही लोगों के, बहुत सारे लोगों के सेल ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट हुए। एंड सिंपल सी चीज है, अगर एक साथ इतने सारे सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे तो वहां से मार्केट फास्ट नीचे गिरेगा ही गिरेगा। वैसा वाइस वर्सा, अगर एक साथ जैसे बाय ऑर्डर बहुत ज्यादा एग्जीक्यूट हो रहे थे ब्रेकआउट के टाइम पे तो फास्ट अप मूव आया था, वैसे सिमिलरली अगर यहाँ पे एक साथ बहुत सारे सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए तो नीचे फास्ट आ सकता है, ठीक है, एकदम नीचे फास्ट आ सकता है। फर्स्ट रीजन तो ये है कि लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए। सेकंड रीजन ये है कि ऑलरेडी लोग वेट कर रहे थे इस चीज का कि ब्रेकडाउन हो जाए तब हम लोग एंट्री लें। बहुत से लोग इस चीज का भी वेट करते हैं, स्पेशली ट्रेडर्स लोग, ठीक है। तो ये रीजन से ये फास्ट मूवमेंट करता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जरूरी नहीं है हर बार रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट नहीं होता है, 20-30% टाइम्स ही रिटेस्ट होता है, पर जब भी रिटेस्ट होता है वो अच्छा एक सेटअप बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि रिटेस्ट हर बार नहीं होगा। तो अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको रिटेस्ट का वेट नहीं करना है, आप डायरेक्टली एंट्री लो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। जो भी आपका प्लान अमाउंट था उसका 30-40% खाली डिप्लॉय करना है, ठीक है। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए दो तीन शेयर देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट हो गया माय फेवरेट शेयर एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक पे आते हैं। तो आप देख सकते हो ये एक रेजिस्टेंस जोन है, राइट, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। वन सेकेंड, तो सॉरी वंस अगेन गाइस, वापस से रिदम थोड़ा टूट गया। आज आई डोंट नो व्हाई जब मैं ये कोर्स को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज के दिन बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, ठीक है। सो ये मैं लास्ट पार्ट कवर अप कर देता हूँ एंड देन उसके बाद न्यू वीडियो में मिलेंगे एंड आई मेक इट डेफिनेटली बाद में, क्योंकि अभी बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, मेरा भी स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा खराब हो गया। सो एग्जाम्पल देख रहे थे हम लोग, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन, ठीक है। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, मैं ट्रेडिंग भी ओपन कर लेता हूँ। एंड आई गेस वी वेर एट एच डी एफ सी बैंक। सो मैं एच डी एफ सी बैंक ओपन करूंगा। अच्छा, नॉट ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू से ज्यादा मैं आजकल फायर्स को यूज कर रहा हूँ, तो आई ओपन फायर्स। ऑलराइट, सो
HDFC बैंक पे थे हम लोग, ठीक है। एंड ये रिलायंस का चार्ट है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। वैसे यहाँ पर देख लो, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा क्या रहेगा, नॉट नेसेसरी वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन ही रहे। इट कैन बी अ ट्रेंड लाइन ऑल्सो, ठीक है, ट्रेंड लाइन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक हमेशा वो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, ठीक है। सो हियर आप देख सकते हो कि ये एक ट्रेंड लाइन जो है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। प्राइस एक बार आया, यहाँ पे टच किया और नीचे आ गया, यहाँ पे टच किया नीचे आ गया, मतलब वो रेजिस्टेंस है, कंफर्म हो चुका है। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, प्राइस ने ब्रेक कर दिया इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, एंड आई गेस वो रिटेस्ट किया एंड ऊपर चला गया। देखो आप कितने अच्छी तरीके से ऊपर चला गया। अगर इसको हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आई गेस यहाँ पे रिटेस्ट दिखाई देगा। हम्म, अच्छा ये लाइन, ट्रेंड लाइन जहाँ पे बनी है उधर आना है हमें। ट्रेंड लाइन कहाँ थी, हाँ ये देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शायद रिटेस्ट हुआ होगा, तो रिटेस्ट क्या लग रहा है, रिटेस्ट हुआ है, हुआ है। ये देखो ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसी ट्रेंड लाइन को टच करते हुआ वो वापिस ऊपर चला गया। ऑलराइट, सो इट मींस रीटेस्ट हुआ है, ठीक है। नाउ HDFC बैंक पे आ जाते हैं। एक फेनोमेना मैंने नहीं पता, वो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो इसी एग्जांपल से बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ओके, तो ये है HDFC बैंक, दिस इज और HDFC बैंक। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे रेजिस्टेंस है, वैसे तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हो एग्जैक्टली, चार्ट के कौन से कॉर्नर में हो। तो ये वाले पे ध्यान देते, ये वाले पे रेजिस्टेंस हम लोग मार्क कर लेते हैं, दिस इज अवर रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस के जस्ट पहले वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कब बिल्कुल होने का चांस नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 20 to 30% टाइम ही रिटेस्ट होता है। एंड रिटेस्ट कब नहीं होता है या बहुत कम चांसेस होता है रिटेस्ट के, वो इस पे हम लोग समझेंगे। एंड कब बहुत ज्यादा चांसेस होता है ब्रेकआउट के सक्सेस होने का, वो इसमें समझेंगे। तो ये है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के पहले आप देखोगे कि यहाँ पर स्टॉक आके थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे आके थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। ये बॉक्स में अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लूं तो वो थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट का मतलब थोड़ा सा रेंज बन गया उसका, छोटा सा एक रेंज बना लिया उसने। सो जब जब रेजिस्टेंस पे एक रेंज बनता है एंड देन उसके बाद ब्रेकआउट मिलता है, तो बहुत ही सॉलिड ब्रेकआउट होता है, बहुत ज्यादा चांसेस होता है उस ब्रेकआउट के सक्सेसफुल होने का। और ऐसे टाइप के ब्रेकआउट में रिटेस्ट भी कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ट्राई करो कि अगर आप कोई ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना चाहते हो तो इस कंसोलिडेशन बॉक्स को देखो, ये रहेगा तो ही ट्रेड लो, क्योंकि वो केस में बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेकआउट वर्क करता है। एनीवेज हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में ये देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग सक्सेसफुल सॉरी फेल्ड वाले ब्रेकआउट से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में उसमें का ही पार्ट है। एनीवेज हम लोग एग्जांपल देख रहे थे HDFC बैंक का, तो ये HDFC बैंक है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और रेजिस्टेंस के पहले कंसोलिडेशन था इसमें, तो बहुत अच्छे तरीके से ये ऊपर चला गया, कुछ भी रिटेस्ट नहीं हुआ। एंड द प्राइस अभी 17 कितना है, इसने यहाँ पे ब्रेक किया है 1530 पे, और अभी जो प्राइस है वो 1673 तक जाकर आया है वो, ठीक है, 1673 तक जाके आया। और देखते स्टॉक कुछ, टाटा मोटर्स देख लेते हैं। मोटर्स की स्पेलिंग शायद गलत लिख दी। हम्म, ओके, तो ये रहा टाटा मोटर्स, आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया,
ब्रेकआउट के पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी दिख रहा है, जो हम लोग को चाहिए होता है एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट के लिए एंड एक अच्छा ब्रेकआउट के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी हुआ है और ब्रेकआउट होने का ये डायरेक्ट ऊपर चला गया विदाउट एनी रिटेस्ट। ठीक है, तो जो लोग रिटेस्ट का वेट कर रहे थे उनको मौका नहीं मिला होगा। एंड इसमें और भी एग्जांपल है पीछे, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, ये भी रेजिस्टेंस जोन को मैंने मार्क किया हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस ब्रेक किया और रेजिस्टेंस के पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी दिख रहा है हमें। ठीक है, ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, बेसिकली हम लोग स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट को इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर जैसे कि था कि पुल बैक रहना चाहिए या फिर कंसोलिडेशन रहना चाहिए, तो कोई भी ट्रेंड जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। वैसे ही सेम चीज यहाँ पे ब्रेकआउट के पहले अगर पुल बैक वगैरह है या कंसोलिडेशन वगैरह है तो ये काफी स्ट्रांग हो सकता है और बहुत ही ज्यादा चांसेस होता है सक्सेसफुल होने का। तो यहाँ पे देखो, इसने ब्रेकआउट किया, रेंज को ब्रेक किया, फिर उसने रिटेस्ट किया एंड वो फिर ऊपर चला गया, बट वो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया। ठीक है, ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया। अगर किसी ने एंट्री पार्शियली की होगी, थोड़ी यहाँ पे, थोड़ी यहाँ पे, थोड़ी यहाँ पे, तो या तो उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, जो हम लोग आगे समझेंगे कि एग्जैक्टली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। इट मींस कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। तो इससे ये मालूम भी पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 60-70% टाइम्स ही ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है, एंड वो भी ऐसे ब्रेकआउट जिसके अंदर सारी हेल्दी चीजें मिलती है, जैसे कि पुल बैक होता है जिसके अंदर कंसोलिडेशन होता है, वैसे टाइप के ब्रेकआउट भी 60-70% ही एक्यूरेसी रहते हैं। ठीक है, बट इट डजेंट मीन कि हमें 100% एक्यूरेसी वाली ट्रेड सेटअप का वेट करना, वैसे आपको कभी मिलेगा भी नहीं। 60-70% भी एक्यूरेट है, मोर देन इनफ है। 60-70% एक्यूरेसी में भी अगर आपने अच्छा ट्रेड लिया, छोटा स्टॉप लॉस रख के बड़ा टारगेट किया, तो आपका ओवरऑल आप बहुत ही अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, सो ये था एक एग्जांपल टाटा मोटर का। सिप्ला का भी देख लेते हैं। ठीक है, एंड गाइस, ये जो कंसोलिडेशन वाला कॉन्सेप्ट है ये ब्रेकआउट पे भी एप्लीकेबल है एज वेल एज इन ब्रेकडाउन। अगर ब्रेकडाउन के पहले भी कंसोलिडेशन हो रहा है एंड देन उसका ब्रेकडाउन हो रहा है तो काफी अच्छा ब्रेकडाउन रहता है। अब जैसे कि यहाँ पर देखो आप, ठीक है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जोन है, एक बार रेजिस्टेंस हुआ, दूसरी बार रेजिस्टेंस हुआ, तीसरी बार ऑलमोस्ट हुआ ही था, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, टच तो नहीं किया था प्राइस ने, बट ऑलमोस्ट वही जोन से, वही रेंज से नीचे आया था एंड देन फिर इसने ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, फिर इसने ब्रेकआउट दे दिया। आप देख सकते हो एक तरीके से, अगर इसे मैं कप वाला मॉडल बनाने को मैं ट्राई करूँ, कप एंड हैंडल वाला बनाने को ट्राई करूँ, तो बन जाएगा यहाँ पे। एंड बेस्ट पार्ट क्या है कि ये कंसोलिडेशन किया रेजिस्टेंस के पहले, ब्रेकआउट के पहले, एंड देन वो ऊपर चला गया। अच्छा, ब्रेकआउट के बाद उसने एक रीटेस्ट भी किया है, फिर ऊपर गया वो। ठीक है, फिर ऊपर गया वो। एग्जैक्टली कहां तक ऊपर जाता है ये हम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा, ये हम लोग आगे समझेंगे। अभी के लिए कहां तक ऊपर जा सकता है, आप ऐसा समझ सकते हो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहां तक है, वहां तक वो ऊपर जा सकता है ब्रेकआउट के बाद। सिमिलरली ब्रेकडाउन के बाद कहां तक नीचे आ सकता है, नेक्स्ट सपोर्ट जहां पर दिखाई दे रहा है वो हमारा नेक्स्ट, यू कैन से कि वहां तक प्राइस जा सकता है अगर ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जा सकता है, ब्रेकडाउन होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट तक जा सकता है। ठीक है, ये चीज माइंड में क्लियर रखनी है। एंड ये चीज भी क्लियर रख लो कि ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, हमें स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करना है। कंसोलिडेशन मिलता है तो उसके अंदर जरूर एंट्री लेनी चाहिए, बहुत ही अच्छा सेटअप रहता है। ठीक है, सो नाउ गाइस, एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। आप देखोगे कि ये चार्ट मूव कर रहा है थोड़ा थोड़ा, एंड टुडे इज सैटरडे, सैटरडे के दिन ये मैं बना रहा हूँ। तो ये एक्चुअली टेस्टिंग चालू है। कंपनीज सैटरडे के दिन टेस्ट करने के लिए कभी कभार चार्ट को कुछ इस तरीके से शो करती है कि वो लाइव मार्केट में मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका कभी कंफ्यूजन मत होना कि सैटरडे को कैसे मार्केट ऑन, सैटरडे को कभी मार्केट ऑन नहीं रह सकता। ठीक है, वो मंडे टू फ्राइडे ही रहता है। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको समझ में आया कि ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है, एंड कैसे थोड़ा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ले सकते हैं हम लोग ब्रेकआउट वाली एंट्रीज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकडाउन, व्हाट इज दैट, जो फेल्ड ब्रेकआउट होता है,
या जो फेल्ड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है उससे हम लोग फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन बोलते हैं, तो उससे कैसे बच सकते हैं, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। एंड आई वांट, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आप एक बार हो सके तो इस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक इट इजी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।